चलिए, अपना कल का पहला क्वेश्चन था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ था और इसका आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना था। क्या बनाना था? पोजीशन टाइम ग्राफ। साथ में आपको ये भी दिया हुआ था कि ये एरिया और ये एरिया सेम, ठीक है, लग नहीं रहा बट दिया हुआ था आपको कि ये एरिया और ये एरिया सेम है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप सेम है, तो ये टाइम भी क्या हो जाएगा? सेम। अच्छा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देता है, जल्दी से बताओ, तो ये डिस्प्लेसमेंट देता है, ना कि पोजीशन देता है। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ निगेटिव में है उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पॉजिटिव में है ना। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा ना। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, और ध्यान से देखना तो ये एक पॉजिटिव स्लोप वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे वाला पैराबोला होना चाहिए। तो चलो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये मान लो मेरा टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन एक्सिस है, तो ये शुरू में ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना, हम जीरो से स्टार्ट किए और फिर ज़ीरो पे पहुँच गए। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो पहले ये निगेटिव की तरफ कुछ हुआ है ना, और फिर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है उतना ही, और नेट फिर क्या हो जाना चाहिए? T1 से लेकर T2 तक में ज़ीरो। तो ये आपका हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2। अच्छा, चूँकि ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन था पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ ये ऊपर की तरफ खुलने वाला पैराबोला है। उसके बाद वाले हिस्से को अगर गौर कीजिए आप, तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट वेलोसिटी में भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव स्लोप वाला होगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो नीचे की तरफ, ठीक है, वो नीचे की तरफ है। कुछ बच्चे सोच लेते हैं डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, नहीं, इसका मतलब है अब ये वेलोसिटी जो भी था ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन अभी भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में ही हो रहा है। अभी भी डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव में भी है ना, क्योंकि आपका जो एरिया है पॉजिटिव में ही, मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी भी बढ़ेगा 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 और फाइनली कुछ ऐसे हो जाएगा ज़ीरो, है ना। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे छोटा कर लेते हैं हम लोग पहले, ताकि आप क्लियरली समझ सको, ठीक है। ये ऐसे कुछ ले जाते हैं, ये जो पार्ट है T2 से T3, ये पार्ट ये, ठीक है। इसके बाद वाला जो पार्ट है ये देखो, ये निगेटिव एक्सेलेरेशन, मतलब आपका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे कुछ कर्व होना चाहिए, और वेलोसिटी फाइनली ज़ीरो हो रहा है, मतलब स्लोप लास्ट में क्या हो जाना चाहिए? ज़ीरो। मतलब ये ग्राफ आपका फाइनली कुछ ऐसे जाएगा, ये तो यहाँ तक गया, फिर इसके बाद ऐसे जाएगा, और फाइनली इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ये T2 हो जाएगा, जहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला ये T3 हो जाएगा, और जहाँ पे फिर से वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रहा है ये T4 हो जाएगा। तो ये एक आपका एक रफ ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।